जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए, इट विल बी ऑप्शन ए, बट हियर वी हैव अ स्टार मार्क। क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं है। ये क्या मिस्टेक है ये बता देते हैं। दरअसल आया ऐसे ही था सेम टू सेम एग्ज़ाम में, ड्यू टू दैट मैंने ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। बट जो सही होना चाहिए क्वेश्चन वो ऐसा होना चाहिए कि जो मास प्रोटॉन का लिखा है वो तो सही लिखा है, लेकिन जो न्यूट्रॉन का लिखा है वो सही नहीं है। यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास देख रहे हो प्रोटॉन के मास के बराबर है, और कह रहे हैं न्यूट्रॉन जो है ब्रेक हुआ है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो जब इसका और इसका मास बराबर है और एक तीसरा पार्टिकल आया है और उसमें भी मास है, तो डेफिनेटली फिर आपने उस मास को जनरेट करने के लिए एनर्जी दी होगी, ना कि एनर्जी रिलीज़ होगी। तो एनर्जी रिलीज़ पूछा है इन्होंने कितना होगा, और आंसर कोई माइनस में आ भी नहीं रहा है। तो ये सारी बातें बता रही हैं कि क्वेश्चन गलत है। सही कर लेते हैं क्वेश्चन को, भावनाओं को समझ लेते हैं। पता ही रहता है हम सारी लोगों को कि जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। वो जो होता है हल्का सा डिफ़र करता है, हल्का सा न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, यहाँ पे 6 होता है। अब सही लिखा हुआ है। और आपको मैंने कई बार कहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इसे आप जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं एज इट इज़ याद कर लो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अलॉन्ग विद दैट आपको इसका एनर्जी इक्विवेलेंस भी याद रखना होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास जो ये लिखा है गलत नहीं है, लेकिन जो एनर्जी इक्विवेलेंट यूनिट होती है उसमें कितना होता है, ये होता है 0.5। प्रोटॉन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो ये होता है 938। न्यूट्रॉन का मास ये होता है 939। तो अब आप साफ साफ देख भी पा रहे हो कि यहाँ न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ही सही बट ज़्यादा है। इसीलिए न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप होता है। और ये जब होता है उस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग एक डीके होता है, अल्फ़ा बीटा गामा 3 प्रकार के होते हैं। बीटा डीके जो होता है वहाँ पे यही होता है, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्रोटॉन जो है जेड में कंट्रीब्यूट करता है। जेड ए आपने सुना होगा ना। तो जब न्यूट्रॉन कम हुआ है प्रोटॉन बढ़ा है, न्यूक्लियॉन की संख्या तो वही रही क्योंकि एक कम हुआ तो एक बढ़ गया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो जेड होता है वो तो आपका यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि प्रोटॉन का जो काउंट होता है वही जेड के बराबर होता है और वो एक बढ़ जाएगा। ये बीटा डीके में ही होता है। अब बीटा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक माइनस। नहीं कुछ कह रहा है तो हम माइनस ही लेके चलते हैं क्योंकि वही स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वही स्पॉन्टेनियस है। न्यूट्रॉन being converted into proton plus electron. Here the mass value for neutron it is 939, for proton it is 938 and for electron it is 0.4। रिएक्टेंट साइड पे जो मास है वो तो 939 है। प्रोडक्ट साइड में जो मास होगा दोनों को जोड़ लीजिए, ये 938.5 हो जाएगा। क्या दोनों तरफ का मास इक्वल है? नहीं है ना, कुछ कम हुआ है ना। कितना कम हुआ है? 0.5 MeV के बराबर का मास में यहाँ पे MeV/c² के बराबर का मास में यहाँ पे डिक्रीजमेंट हुआ है। तो जो मास कम हुआ है वो गया कहाँ है? उसके बदले एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, या यू कैन से एनर्जी रिलीज हुई है, और वो कितनी होगी? 0.5 MeV/c² मल्टीप्लाइड बाई c², ये आ जाएगा 0.5 एंड ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। 0.5 के आगे 1 लिखा है, दरअसल इन्होंने इसका मास और ज़्यादा प्रिसाइज कर लिया है 0.51, तो फिर आप और प्रिसाइज कर लो, ये होता है 0.511। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये आंसर है तो ऑप्शन ए सही होगा।